नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर पेस आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ओम प्रकाश झांगू। आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था विश्व का जनसंख्या वितरण। आज हम जो पढ़ेंगे वो है जनसंख्या महासमूह या जनसमूह। आज जो हम पढ़ेंगे वो जनसंख्या महासमूह या जनसमूह। इसका मतलब ये है कि विश्व को अलग अलग महाद्वीपों के अनुसार समूह में बांट दिया। विश्व को महाद्वीपों के अनुसार समूह में बांट दिया और उन समूह के आधार पे ही इसका वर्णन दिया गया है। इन समूह के आधार पे इसका वर्णन दिया गया है। तो जनसंख्या महासमूह या जनसमूह ये टॉपिक है। विश्व को, इसका मतलब यह हो गया, विश्व को अलग अलग महाद्वीपों में बांटकर या विभाजित करके ये महासमूह बनाए गए, जिसका अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। अब वो देखो क्या है इसमें। पहले यह चीज नोट करो कि जो जनसंख्या है वो लगभग 80% जनसंख्या, कितनी परसेंट जनसंख्या? 80% जनसंख्या 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। पहली चीज तो ये नोट करो, यानी जो विश्व की जनसंख्या है वो 80% के आसपास, कितने परसेंट? 80% के आसपास। कहां से कहां तक है? 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 0 डिग्री 20 अक्षांश तक, यानी 0 से उत्तर की ओर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक, अर्थात 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक विश्व की लगभग 80% पॉपुलेशन निवास करती है। यह है इसमें। आगे बात समझे। दूसरा इसमें एक फैक्ट ये भी है कि विश्व का लगभग 50% भाग निरंजन है, जहां ना के बराबर जन निवास करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, साइबेरिया है, ग्रीनलैंड है, हिमालय है, रॉकी है, कनाडा का उत्तरी भाग है, ये बताया था, कालाहारी मरुस्थल है, सारा मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, अंटार्कटिका। ये क्षेत्र एकदम निरंजन है, अर्थात यहाँ कोई जन निवास नहीं करता। तो विश्व का या पृथ्वी का 50% भाग निरंजन है, अर्थात यह ना के बराबर जन निवास करता है, ना के बराबर जन निवास करता है। आगे बात सुनिए, ना के बराबर क्या निवास करता है? जन निवास करता है। समझ में आई? 50% भाग पृथ्वी का निरंजन है, जहां ना के बराबर जन निवास करता है। अब देखो, विश्व को मुख्यतः 4 महासमूह में बांटा है। 4 महासमूह या जन समूह में बांटा है। कितने में बांटा है? 4 में बांटा है। विश्व को मुख्यतः 4 जन समूह या महासमूह में बांट रखा है। आगे बात में पहला है एशियाई जन समूह, दूसरा है यूरोपीय जन समूह, तीसरा है अमेरिकी जन समूह और चौथा है अफ्रीकी जनसमूह। वापिस समझिए, जनसंख्या महासमूह या जनसमूह विश्व को महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या में बांटकर, यानी जनसंख्या है उसको महाद्वीपों के अनुसार बांट दिया। किसके अकॉर्डिंग बांट दिया? महाद्वीपों को अकॉर्डिंग बांट दिया। तो एक समूह हो गया कि पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप का एक समूह हो गया, तो एशिया जनसमूह हो गया। पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप का एक समूह हो गया, तो अफ्रीकी जनसमूह हो गया। पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप का समूह हो गया, तो यूरोपीय जनसमूह हो गया। और पूरा का पूरा अमेरिका महाद्वीप का जनसमूह हो गया, तो अमेरिकी महाद्वीप का जनसमूह हो गया। आगे बात सुनने, ये तो ये हो गया जनसमूह की बात। अब जो विश्व की जनसंख्या है वो 0 डिग्री यानी 0 डिग्री के उत्तर में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक कितने परसेंट करती है? लगभग 80% पॉपुलेशन निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है। विश्व का 50% भाग निरंजन है, अर्थात ये क्षेत्र जनविहीन क्षेत्र है, या ना के बराबर या जनसंख्या या पॉपुलेशन निवास करती है। अब हम एक एक महासमूह की बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एशिया, उसके बाद यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एशियाई जनसमूह की। कौन से जनसमूह की?
एशियाई जनसमूह की। आगे बात सुने, या एशियाई महासमूह की। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, सबसे पहला पढ़ते हैं, देखो एशियाई जनसमूह। एशियाई जन समूह। अब आपसे पूछ ले एशियाई जन समूह की क्या विशेषता है। देखो पहली बात तो ये प्रश्न ऐसा आएगा नहीं, इस प्रश्न आएगा वो ऑथेंटिक प्रश्न आता है हमेशा, तो भी हम इसकी चर्चा सारी करेंगे। ये एशियाई जन समूह विश्व का सबसे बड़ा जन समूह है। एशियाई जन समूह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जन समूह है। विश्व का सबसे बड़ा जन समूह कौन सा है? एशियाई समूह है। आगे बात में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ऐसे मानो एशिया महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह कौन सा है? एशियाई जनसमूह। उसमें ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह पूछ ले, एशियाई जनसमूह। और एक चीज इसमें साथ ये भी देखो, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो भी कौन सा है? एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। आगे बात सुनने, विश्व का सबसे बड़ा जन समूह यानी जन यानी लोग, जनता का, लोगों का समूह। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। आगे बात सुनने, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला समूह एशियाई जनसमूह। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अब इसमें देखो, एशिया जनसमूह में 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। एशियाई जन समूह में 3 क्षेत्र, एशियाई जनसमूह में 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। एक देखो वो 3 कौन कौन से, देखो एक बार। एक तो सबसे ज्यादा बड़ा है दक्षिणी एशिया। कौन सा एशिया? दक्षिणी एशिया। एक आता है पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया। एक आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। एशिया महाद्वीप में 3 क्षेत्र ऐसे हैं, एक तो एशिया का दक्षिणी क्षेत्र, एशिया का पूर्वी क्षेत्र और एशिया का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, जहां सर्वाधिक जनसमूह अर्थात सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप में भी इन 3 क्षेत्रों में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। इसकी आगे क्या विशेषता देखो, एशिया महाद्वीप में, किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो एशिया महाद्वीप की जलवायु। अगर आपसे पूछे एशिया महाद्वीप में कौन सी जलवायु पाई जाती है, अर्थात एशिया में कौन सी क्लाइमेट पाई जाती है, एशिया महाद्वीप की जलवायु, तो आप एशिया महाद्वीप में बता देना मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है एशिया महाद्वीप में? तो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है मानसूनी जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अर्थात एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु पाए जाने के कारण ही इसे मानसूनी एशिया भी कहा जाता है। इसे कौन सा एशिया कहा जाता है? मानसूनी एशिया कहा जाता है। आगे बात में कौन सा एशिया कहा जाता है? मानसूनी एशिया। अब आपसे पूछ ले एशिया महाद्वीप को मानसूनी एशिया क्यों कहा जाता है, या मानसून का एशिया क्यों कहा जाता है? एक ही बात है, मानसून का एशिया क्यों कहा जाता है या मानसूनी एशिया क्यों कहा जाता है? तो आप ऐसे बताना, एशिया महाद्वीप में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाए जाने के कारण ही इसे मानसूनी एशिया या मानसून का एशिया कहा जाता है। अगली बात में, तो यह जलवायु कौन सी है? मानसूनी। तो कौन सा नाम पड़ गया? मानसूनी एशिया। अगली बात हमने यहाँ तक आगे देखो, जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में रोजगार का या अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन क्या है? एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था, एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन। तो आप ये बताना, एशिया महाद्वीप की जो अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन, एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख साधन है वो कृषि है। प्रमुख साधन कौन सा है? एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है वो कृषि है। कौन सा है? कृषि। अर्थात एशिया महाद्वीप में कृषि सर्वाधिक की जाती है। कौन क्या की जाती है? सर्वाधिक, कृषि सर्वाधिक की जाती है। तो एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारण साधन क्या है? कृषि है। ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप में एक देश आता है जिसका नाम है जापान। एशिया महाद्वीप में एक देश आता है जिसका नाम क्या है? जापान।
ध्यान से सुनना बात को। अगर एशिया महाद्वीप में जापान को छोड़ दे, एशिया महाद्वीप में जापान को छोड़ दे, तो एशिया महाद्वीप में जो सर्वाधिक की जाती है वो कृषि की जाती है। जापान है वो औद्योगिक क्षेत्र में संपन्न है, जापान औद्योगिक क्षेत्र में संपन्न है। तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक या प्रमुख अर्थव्यवस्था का साधन है वो कृषि, अर्थात एशिया महाद्वीप में जितने भी देश आते हैं उन सब में कृषि की जाती है, सिवाय किसको छोड़ के, सिवाय या जापान को छोड़ के, सिवाय जापान को छोड़ के। तो एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन कृषि है, जापान को छोड़ के। किसको छोड़ के, जापान को छोड़ के। आगे बात में यहां कृषि की जाती है, एशिया महाद्वीप का प्रमुख साधन क्या है, कृषि। तो यह अनेक प्रकार की नदियां बहती हैं, अनेक प्रकार की क्या बहती है, नदियां बहती है। तो यह नदियां बहती है, तो आपको पता है जहां नदी का आवागमन होता है, नदी बहती है, उस क्षेत्र की मृदा हमेशा उपजाऊ होती है, अर्थात उस क्षेत्र की मृदा हमेशा ही जलोढ़ मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है, जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा, उपजाऊ मृदा, जिसे दोमट मृदा कहते हैं। तो एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की नदियां बहती हैं। तो यह नदियां क्या करती हैं, नदियां मैदानों का निर्माण करती हैं। नदियां किसका निर्माण करती है, नदियां मैदानों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, मैदानों का निर्माण करती है। और जो मैदान नदियों द्वारा निर्मित होते हैं वो मैदान जलोढ़ मिट्टी द्वारा या दोमट मिट्टी द्वारा, दोमट मिट्टी द्वारा। एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की नदियां बहती है, तो नदियां या अनेक मैदानों का निर्माण करती है। तो जो मैदान नदियों द्वारा निर्मित होता है या दोमट मृदा द्वारा निर्मित होता है, वो मैदान हमेशा ही कैसा होता है, वो हमेशा ही उपजाऊ होता है, वो हमेशा क्या होता है, उपजाऊ होता है। और जहाँ की मृदा उपजाऊ है, जहाँ की मृदा उपजाऊ है, वहाँ कृषि अत्यधिक मात्रा में होती है। और जहाँ कृषि अत्यधिक मात्रा में होती है वहाँ जनसंख्या भी ज्यादा रहती है, या जनसंख्या भी अत्यधिक मात्रा में रहती है, जनसंख्या भी अत्यधिक निवास करती है। वापिस समझना, एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की नदियां बहती है। तो नदियां जिन मैदानों का निर्माण करती है वो मिट्टी होती है जलोढ़। वह मिट्टी कौन सी, जलोढ़ या दोमट मिट्टी। तो जलोढ़ या दोमट मिट्टी जहाँ पाई जाती है वो क्षेत्र होता है उपजाऊ, और उपजाऊ क्षेत्र में कृषि की जाती है अत्यधिक, उपजाऊ क्षेत्रों में कृषि अत्यधिक मात्रा में की जाती है। और जहाँ कृषि अत्यधिक मात्रा में की जाती है वहाँ जनसंख्या भी अत्यधिक रहती है, वहाँ जनसंख्या भी अत्यधिक रहती है। आगे बात में इसके आगे की चर्चा करते हैं। देखो मैं ये मिटा देता हूँ, ये लिख देता हूँ ताकि एक बार में आपको वापस समझाई जा सके। एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के ज्यादातर देश विकासशील श्रेणी के, एशिया महाद्वीप के ज्यादातर देश कैसे हैं, विकासशील श्रेणी के। तो जो देश विकासशील श्रेणी का, आपने पहले पढ़ा था अभी, विकासशील जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा रहती है। तो एशिया महाद्वीप के अधिकतर देश कैसे हैं, विकासशील है। तो विकासशील है तो यह जनसंख्या की वृद्धि दर भी कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगर देश विकासशील है तो जनसंख्या की वृद्धि दर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। जनसंख्या की वृद्धि दर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ क्या है, यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, ज्यादा। तो जब जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है तो यहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा होगी। दिमाग लगाओ, जब जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है तो यहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा होगी। तो इसीलिए यह एशिया महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या, यानी एशियाई जनसमूह की सर्वाधिक जनसंख्या है, एशियाई जनसमूह की सर्वाधिक जनसंख्या है। आगे बात में जो ये जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2% से अधिक है। कितनी, 2% से, अर्थात प्रति वर्ष एशिया महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर कितने परसेंट से अधिक है, 2% से अधिक है। तो अब आपको बताओ जनसंख्या की गणना कितने साल बाद होती है, 10 साल। तो प्रति 10 साल बाद कितनी परसेंट हो जाएगी, 20%। एक साल की 2% से अधिक है, एक साल से 2% से अधिक है, तो 10 साल की कितनी हो जाएगी, 20% से अधिक। कितनी हो जाएगी, 20% से अधिक। आगे बात सुनने ये है। तो एशिया महाद्वीप की जो विकास, अधिकतर देश विकासशील है, यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है, यहाँ प्रति वर्ष 2% जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। तो प्रति 10 वर्ष के बाद 20% के आसपास यहाँ जनसंख्या वृद्धि होती है। कितनी परसेंट, 20% के आसपास यहाँ प्रत्येक 10 साल के बाद जनसंख्या की वृद्धि दर होती है। अब यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, दिमाग लगाओ, जब यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ रोजगार के साधन, शिक्षा, चिकित्सा,
परिवहन, संचार आदि की सुविधाएं कम होगी। एक चीज दिमाग लगाओ, एक हॉस्पिटल है कोई दूसरे देश में जिसमें 4 ही लोग हैं, दिमाग लगाना, एक हॉस्पिटल उदाहरण बता रहा हूं, ये हॉस्पिटल है, इसमें मात्र 4 ही लोग हैं, मान लो ये कितने लोग हैं, 4 ही लोग हैं, इन चारों का इलाज आसानी से हो पाएगा। एक हॉस्पिटल ये है जिसमें 80 लोग हैं, तो बताओ इनका उपाय हो पाएगा क्या, ये उपचार हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो बताओ इनको क्या पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सुविधा मिलेगी, नहीं मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां की जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा। तो यहाँ की जनसंख्या ज्यादा होने से यहाँ रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार आदि की कमी है। आदि सुविधाओं की क्या है, आदि सुविधाओं की कमी है, आदि सुविधाओं की क्या है, आदि सुविधाओं की कमी है, अर्थात यहाँ पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। यह है एशिया जनसमूह या महासमूह। वापिस समझो, एशिया जनसमूह विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है, वो एशिया जनसमूह है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया है। एशिया जनसमूह में 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। एक तो दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्लियर। एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन कृषि है, सिवाय जापान को छोड़कर। एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की नदियां बहती है। जहाँ नदियां बहती है वो नदियां मैदानों का निर्माण करती है, वहाँ मिट्टी जलोढ़ या दोमट पाई जाती है, तो वो मिट्टी उपजाऊ होती है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में कृषि की जाती है, और जहाँ अत्यधिक मात्रा में कृषि होती है वह जनसंख्या भी अत्यधिक निवास करती है। एशिया महाद्वीप के अधिकतर देश विकासशील है, तो यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है, अर्थात प्रति ईयर या प्रति वर्ष यहाँ 2% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो प्रति 10 सालों के बाद कितनी हो जाएगी, 20% से अधिक हो जाएगी। अगली बात में, और जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार आदि सुविधाओं की क्या है, कमी है। आदि सुविधाओं की क्या है, कमी है। अगली बात समझने ये है। दूसरा जनसमूह पढ़ते हैं, एशिया कंप्लीट। दूसरा पढ़ते हैं यूरोपीय जनसमूह। कौन सा जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह। और आप याद रखना, सूत्र रख लेना कि एशिया महाद्वीप के मतलब प्रमुख जनसंख्या वाला देश तो चीन है, जापान है, पाकिस्तान है, ये आदि है ना, एशिया महाद्वीप के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में आते हैं। चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, जापान है आदि देश। आगे बात हमने, इसके बाद हम पढ़ते हैं 2 नंबर पे यूरोपीय महासमूह। यूरोपीय महासमूह या जनसमूह, एक ही बात है, महासमूह बोल दो, जनसमूह बोल दो। यूरोपीय महासमूह या जनसमूह। एशिया हो गया कंप्लीट। एशिया के बाद 2 नंबर पे आता है यूरोप। मैं आपको बताया था ना 4 महासमूह या जनसमूह में बांट रखा है, तो इसके बारे में पहले फैक्ट क्या वो लिख लेते हैं हम। देखो, यूरोपीय जनसमूह है, ये विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह है, विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह। यूरोप का दूसरा बड़ा जनसमूह कौन सा है, विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह कौन सा है, यूरोपीय जनसमूह। आगे बात में, यूरोप में जो सर्वाधिक देश है जनसंख्या वाला, एक तो रूस है, एक जर्मनी है। यहाँ प्रमुख साधन क्या है, यहाँ क्या है, ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ औद्योगिक क्रांति हुई थी 19वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। औद्योगिक क्रांति से पहले, औद्योगिक क्रांति से पहले ये क्षेत्र कृषि से संपन्न था। किससे संपन्न था, कृषि से संपन्न था। यहाँ जनसंख्या कोयला पेटी के सारे ज्यादा अवस्थित है, या ज्यादा पाई जाती है। किसके सारे, कोयला पेटी के सारे ज्यादा पाई जाती है। यहाँ की 70% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यहाँ निर्माण, विनिर्माण, परिवहन, संचार
आदिकारियों में जनसंख्या ज्यादा संलग्न है या जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, नियंत्रित है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, कम है। जनसंख्या वृद्धि दर वे जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ की क्या है, कम है। कुछ देशों में इतनी जनसंख्या वृद्धि दर कम है कि जनसंख्या वृद्धि दर को क्या दिया जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि दर को क्या दिया जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बात समझना। इसके बाद देखो फैक्ट, इसमें क्या क्या फैक्ट है। 70% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। जनसंख्या वृद्धि दर को क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही क्या है, दोनों ही कम है। दोनों ही क्या है, दोनों ही कम है। आगे बात सुन। अब एक बार इसके फैक्टों को पढ़ते देखो। एशिया के बाद हमने जो जनसमूह चुना है वो है यूरोपीय जनसमूह या यूरोपीय महासमूह। यूरोपीय महासमूह है ना, 1 मिनट चालू रखना भाई। देखो यूरोपीय महासमूह, विश्व का दूसरा बड़ा महासमूह कौन सा है, यूरोपीय महासमूह है। इसके प्रमुख देश कौन से जनसंख्या वाले, एक तो रूस है, जर्मनी है, ये है। आगे बात समझे। यहाँ ये क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, ये औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, 19वीं शताब्दी में हुई थी। उससे पहले किस में संपन्न था, कृषि में। अब हम इन चीजों की चर्चा करते हैं एक एक। देखो यूरोपीय महासमूह, यूरोपीय महासमूह ये विश्व का दूसरा बड़ा महासमूह है। तो आपसे पूछ ले ये दूसरा बड़ा है तो पहला बड़ा कौन सा है, तो पहला बड़ा एशियाई महासमूह है। पहला सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। तो 2 नंबर पे किसका आता है, यूरोपीय महासमूह का आता है। यूरोपीय महासमूह में 2 देश आते हैं जनसंख्या के मामले में, एक तो रूस, एक जर्मनी। अब ध्यान रखना एक चीज दोस्तों विशेष, जो रूस की राजधानी मॉस्को है वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आती है। रूस की राजधानी मॉस्को किस महाद्वीप के अंतर्गत आती है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आती है। जबकि जो रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र है, वो किसके अंतर्गत आता है, वो एशिया के अंतर्गत आता है। वो किसके अंतर्गत आता है, एशिया के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र एकदम औद्योगिक क्षेत्र है। यूरोप का क्षेत्र है, वो क्षेत्र कैसा है, औद्योगिक क्षेत्र है। यानी 19वीं शताब्दी में यह औद्योगिक क्रांति हुई थी। 19वीं शताब्दी में यह औद्योगिक क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। और औद्योगिक क्रांति के पश्चात यह क्षेत्र कैसा हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया। जबकि इस क्रांति से पहले यूरोपीय जनसमूह में, ये यूरोपीय महासमूह में कृषि की जाती थी। अर्थात ये पहले कृषि से ही संपन्न था। ये औद्योगिक क्रांति से पहले यूरोपीय महासमूह किसमें संपन्न था या किसमें संलग्न था, किससे जुड़ा हुआ था, तो ये कृषि से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, कृषि से जुड़ा हुआ था। यह कोयला पेटी पाई जाती है। कोयला पेटी क्या है मैं बता देता हूं आपको। जर्मनी का एक क्षेत्र है रूर, जर्मनी का एक क्षेत्र है रूर। उस रूर क्षेत्र में बिटुमिन्स प्रकार का, जर्मनी का एक क्षेत्र है, मैं बता देता हूं कि ये रूर क्षेत्र किसका है, जर्मनी का क्षेत्र है। जर्मनी का एक क्षेत्र है जिसका नाम है रूर, और इस रूर क्षेत्र में बिटुमिन्स प्रकार का कोयला, कौन से प्रकार का कोयला, बिटुमिन्स प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। जर्मनी के रूर क्षेत्र में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। यानी विश्व में अगर बिटुमिन्स कोयले के सर्वाधिक भंडारों की बात करें तो उसमें यह भी शामिल है, बिटुमिन्स वाला रूर क्षेत्र। तो इस कोयला पेटी के सारे यह जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है। आगे बात में इसके आगे वाला फैक्ट क्या है, यहाँ की जो अत्यधिक जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। तो आपने ये चीज तो नॉर्मल सी चीज सुनी होगी, जिस देश की या जिस महाद्वीप की जनसंख्या ज्यादातर नगरों में निवास करती है, क्या नगरों में कृषि की जाती है, नहीं की जाती। नगर किससे संपन्न होता है, उद्योगों से संपन्न होता है। तो इसलिए ये औद्योगिक क्षेत्र है। और अगर यह जनसंख्या नगरों में कम निवास करती, जैसे 30% नगरों में निवास करती, तो ये क्षेत्र किसमें संलग्न होता। उदाहरण के तौर पर यूरोपीय जनसमूह की या महासमूह की 30% जनसंख्या ही अगर नगरों में निवास करती तो यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र नहीं होता। कैसा होता, यह क्षेत्र होता कृषि वाला क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में, प्राथमिक व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों में। यह प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, रोजगार के, निर्माण है, विनिर्माण है, परिवहन है, संचार है। ये प्रमुख साधन है किसके, रोजगार के। जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ की कम है, जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ की क्या है, कम है, अर्थात स्तर है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या, स्तर। कई कई क्षेत्र या कई कई देश तो यूरोप महाद्वीप के ऐसे भी है
जहां जनसंख्या अत्यधिक कम है, जहां जनसंख्या अत्यधिक कम है, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कम है। दो चीज ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? कम। कई देशों की यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर इतनी कम है कि उन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर को क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बात में, और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है। तो देखो, जन्म ही कम लेंगे और मरेंगे भी कम। देखो, जन्म ही कम ले रहे हैं, मर रहे ही कम है, तो बताओ ये इस तरह है कि नहीं है? तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों इस तरह है, दोनों कम है। आगे बात में, अब एक चीज यहाँ पे ये भी फैक्ट आता है कि यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व क्या है? ज्यादा है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? कम है। ये ध्यान रखना, जनसंख्या घनत्व यहाँ का ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व यहाँ का क्या है? ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ की क्या है? कम है। अगली बात में, ये हो गया यूरोपीय महासमूह। वापिस समझ लो, विश्व का दूसरा बड़ा महासमूह यूरोपीय महासमूह। प्रमुख क्षेत्र जनसंख्या वाले रूस और जर्मनी। रूस का साइबेरिया क्षेत्र एशिया में, जबकि जो मॉस्को राजधानी है, मॉस्को या मॉस्को, वो यूरोप में। औद्योगिक क्षेत्र है, कब हुई थी क्रांति? 19वीं शताब्दी में। औद्योगिक क्रांति से पहले कैसे क्षेत्र था? कृषि का क्षेत्र था। कोयला पेटी मैंने बता दिया, जर्मनी। जर्मनी एक क्षेत्र है रूर, जहाँ बिटुमेन इस प्रकार का सर्वाधिक कोयला निकलता है। कोयला पेटी की सारी जनसंख्या ज्यादा रहती है। 70% लोग कहाँ रहते हैं? नगरों में रहते हैं। प्रमुख साधन अर्थव्यवस्था के विनिर्माण, परिवहन, संचार। ये जनसंख्या वृद्धि दर कम है, जबकि जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। जनसंख्या वृद्धि दर इतनी कम है कहीं कि तो कि जनसंख्या वृद्धि क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही क्या है? कम है। इसके बाद हम तीसरा महासमूह पढ़ते हैं, और वो महासमूह है अमेरिकी महासमूह। कौन सा महासमूह? अमेरिकी महासमूह। पहला हो गया एशिया, दूसरा हो गया यूरोप, तीसरा अमेरिका। तो अमेरिकी महासमूह की क्या क्या खास बातें देखो, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अमेरिकी महासमूह क्या खास बात है? विश्व का तीसरा बड़ा महासमूह, विश्व का तीसरा बड़ा महासमूह या जनसमूह, ये की बात है। विश्व का तीसरा बड़ा, इसके फैक्ट लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। इसका क्या है? विश्व का नवीनतम महासमूह, नवीनतम महासमूह। सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण कहाँ है? तो सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण आपसे पूछे तो आप बताना यूएसए के पूर्वी प्लस कनाडा के, मैं ऐसे लिख देता हूँ, यूएसए प्लस कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग। सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ मिलता है? यूएसए और कनाडा के उत्तरी पूर्वी भागों में मिलता है। आगे बात समझे, जो सर्वाधिक जनसंख्या आई है वो कहाँ से आई है? तो यूरोप महाद्वीप से आई है। यूरोप महाद्वीप से आगमन। यूरोप महाद्वीप से यहाँ कितने % लगभग लोग आए हैं? तो लगभग यहाँ अमेरिका महाद्वीप में यूरोप के 90% लोग हैं। अब क्या है? अब यहाँ क्या लगा दिया? अब यहाँ आगमन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। आगे देखो, 1779 में एक औद्योगिक क्रांति हुई थी अमेरिका में। उस औद्योगिक क्रांति के पश्चात ये क्षेत्र डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। उस क्रांति के पश्चात ये क्षेत्र किससे आगे बढ़ा है? डेवलपमेंट या औद्योगिक से आगे बढ़ा है। यहाँ जन्म दर व मृत्यु दर नियंत्रित है। यहाँ जन्म दर भी नियंत्रित है और मृत्यु दर भी क्या है? नियंत्रित अर्थात कंट्रोल में। 75% लोग कहाँ निवास करते हैं? नगरों में। यहाँ पर्याप्त मात्रा में क्या है? चिकित्सा है, शिक्षा है, परिवहन है, संचार है और रोजगार है, पर्याप्त मात्रा में। आगे बात में, अब ये देखो अमेरिकी महासमूह क्या है। अगर आपसे पूछे विश्व का तीसरा बड़ा जनसंख्या का महासमूह कौन सा है, जनसंख्या का जनसमूह कौन सा है, तो आप क्या उत्तर क्या होगा?
अमेरिकी जनसमूह या अमेरिकी महासमूह। विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह या महासमूह है। विश्व का नवीनतम महासमूह, नवीनतम क्या होता है? देखो ये एकाएक नया बना है। अब ये कैसा बना है? नया ही बना है। ये कैसा बना है? नया बना। नया का मतलब है जैसे एशिया और यूरोप, ये पहले ही जनसंख्या थे इनमें। बात को पूरी क्लियर समझना। ये विश्व का नवीनतम महासमूह, इसका मतलब ये महासमूह जनसंख्या की दृष्टि से अभी बना है। ये महासमूह जनसंख्या की दृष्टि से अभी बना है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले नहीं था। जैसे एशिया यूरोप तो पहले से ही थे जनसंख्या के महासमूह। एशिया और यूरोप तो जनसंख्या के महासमूह पहले से ही थे, जबकि ये अभी बना है। अर्थात ये विश्व का नवीनतम महासमूह है, नवीनतम जनसमूह है। विश्व का नवीनतम महासमूह है या विश्व का नवीनतम जनसमूह है। वो कौन सा है? अमेरिकी जन समूह। या जो अमेरिकी जन समूह है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? देखो आपको पता हो तो मैंने अभी बताया था आपको, जैसे ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसमें मान लो ये एक क्षेत्र है, यहाँ 5 जिले पाई जाती। ये तो है कनाडा और ये है यूएसए। तो ये इन क्षेत्रों में ज्यादा लोग रहते हैं यहाँ, क्योंकि देखो जहाँ पानी है कृषि अच्छी होती है। इसके इस साइड महासागर आ गया, तो यूरोप महाद्वीप से व्यापार भी अच्छा होता है। यूरोप महाद्वीप से व्यापार भी अच्छा होता है। हर चीज की सुविधा है, औद्योगिक क्षेत्र है, मत्स्य पालन भी होता है, कृषि भी होती है, रोजगार के साधन भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, खनिज क्षेत्र यहाँ ज्यादा है। तो इसलिए ये यूएस और कनाडा के उत्तरी पूर्वी भागों में ज्यादा निवास करते हैं। तो इसका मतलब हो गया अमेरिकी जन समूह में सर्वाधिक जनसंख्या यूएसए और कनाडा के उत्तरी पूर्वी, यूएसए और कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग में है। यूएसए और कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग में। अमेरिकी जन समूह जिससे बना है वो है यूरोप से। अर्थात अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग कहाँ के? अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग हैं यूरोप के। अर्थात अमेरिका की जो आज 100% जनसंख्या है, अमेरिका की जो आज 100% जनसंख्या है, उसमें से 90% जनसंख्या यूरोप महाद्वीप की है। उसमें से 90% जनसंख्या क्या है? यूरोप महाद्वीप की है। अगली बात समझ में, यहाँ अमेरिकी जनसमूह में जो 100% जनसंख्या है उसमें से 90% जनसंख्या किसकी है? यूरोप महाद्वीप की है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ही बताओ, अमेरिका में यूरोप महाद्वीप भरा पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पड़ा है। यूरोप महाद्वीप ही भरा पड़ा है अमेरिका। तो इसलिए क्या कर दिया, अब जो बाहर से जाते हैं उस पर क्या लगा दिया? वहां स्थायी नागरिक बनने पर प्रतिबंध लगा दिया। स्थायी नागरिक बनने पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। अगली बात सुने, 1779 में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति होने के पश्चात ही ये एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बना है। 1779 में औद्योगिक क्रांति होने के उपरांत होने के पश्चात ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बना है। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नियंत्रित है। अर्थात जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कहाँ निवास करती है? नगरों में निवास करती है। तो नगरों में निवास करती है तो बताओ ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा? ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। यह पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, संचार, रोजगार आदि पर्याप्त मात्रा में क्या है? उपलब्ध है। जबकि एशिया में यह पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं थे? उपलब्ध नहीं थे। क्यों नहीं थे? कि एशिया महाद्वीप में क्या है? जनसंख्या ज्यादा है और डेवलपमेंट कम है। जबकि यहाँ डेवलपमेंट ज्यादा है, जनसंख्या कम है, इसलिए यहाँ इन लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही है। अगली बात समझे, इसके पश्चात पढ़ते हैं हम, लास्ट है वो है अफ्रीकी महासमूह। कौन सा महासमूह? अफ्रीकी महासमूह। कौन सा महासमूह? अफ्रीकी महासमूह। कौन सा महासमूह? अफ्रीका महासमूह। ये अफ्रीकी महासमूह एक ही बात है, जन समूह अफ्रीकी महासमूह। विश्व का चौथा बड़ा महासमूह। विश्व का चौथा बड़ा महासमूह कौन सा है? अफ्रीकी महासमूह। जबकि विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप। देखो दिमाग लगाओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा बड़ा? दूसरा। तो
जनसंख्या की दृष्टि से या महासमूह की दृष्टि से इसका स्थान चौथा क्यों आता है? तो इसका कारण क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का 70% भाग निरंजन है, अर्थात 30% भाग पर ही क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है। 30% भाग पर ही क्या निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है। दूसरी चीज, विकासशील क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में सुविधाओं का अभाव, पर्याप्त मात्रा में सुविधाओं का अभाव, सुविधाओं का अभाव। अगली बात सुनने, इसके बाद आगे देखो, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? तो नील नदी घाटी क्षेत्र है, सकेंद्रण लिखे तो जनसंख्या के प्रमुख सकेंद्रण, तो कौन कौन से वो, ये देखो नील नदी घाटी क्षेत्र है, नाइजर ये जाम्बिया वाला क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पूर्वी। अब इसको समझते हैं। अफ्रीकी महासमूह विश्व का चौथा बड़ा महासमूह है, चौथा बड़ा जनसमूह, ऐसा क्यों? पूरी बात को समझो ना आप। विश्व का चौथा बड़ा महासमूह है, जबकि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का कौन सा स्थान आता है? तो अफ्रीका का दूसरा स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का कौन सा स्थान आता है? दूसरा। जबकि महासमूह की दृष्टि से कौन सा डाल रखा है? चौथा डाल रखा है। स्थान कौन सा? चौथा। ऐसा क्यों? आप दिमाग लगाओ, ये विश्व का चौथा बड़ा महासमूह है, जबकि क्षेत्रफल में दूसरा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अफ्रीका का अधिकतर भाग निरंजन है। वहां अधिकतर भागों में सिर्फ मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे कालाहारी मरुस्थल है, नामीबिया का मरुस्थल है, अंगोला वाला क्षेत्र का मरुस्थल है, सारा मरुस्थल है। इन अत्यधिक मरुस्थलों की वजह से, बताओ मरुस्थल में रहते हैं क्या लोग? नहीं रहते हैं। इन मरुस्थलों में लोग नहीं रहते हैं, अर्थात ये क्षेत्र निरंजन है। तो अफ्रीका महाद्वीप का 70% भाग ऐसा है जहां लोग निवास नहीं करते, अर्थात वो निरंजन प्राय है। वहां मतलब जनसंख्या अत्यधिक कम मात्रा में पाई जाती है। जबकि 30% भाग ऐसा है, 30% भाग ऐसा है वहीं अफ्रीका की जनसंख्या रहती है, वहीं अफ्रीका के अधिकतर जनसंख्या रहती है। तो अफ्रीका महासमूह विश्व का चौथा बड़ा महासमूह है, जबकि अफ्रीका का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अब दिमाग लगाओ, क्षेत्रफल में दूसरा और जनसंख्या में चौथा। सोचना, क्षेत्रफल में दूसरा, जनसंख्या में चौथा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अफ्रीका का 70% भाग निरंजन है, अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र है, और वो मनुष्य के अनुकूल नहीं है, इसलिए वहां लोग नहीं रहते हैं। अफ्रीका के केवल 30% भाग पर ही लोग रहते हैं। कितने परसेंट भाग पर? 30% भाग पर ही लोग रहते हैं। और ये क्षेत्र है अफ्रीका का, ये विकासशील क्षेत्र है। तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार आदि की क्या है? आदि का अभाव है। आदि का क्या है? अभाव है। यहाँ सिर्फ 3 क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे नील है, नाइजर है, या दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी भाग। ध्यान रखना, ये जैसे दक्षिण अफ्रीका है, ये इसका दक्षिणी पूर्वी इसी भाग में एक ये नील वाला क्षेत्र है, यहाँ एक नाइजर वाला क्षेत्र है, यहाँ। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या निवास करती है, और बाकी अफ्रीका में ना के बराबर जनसंख्या निवास करती है। ना के बराबर क्यों करती है? क्योंकि यहाँ की जलवायु है वो उष्ण जलवायु है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा, संचार, परिवहन आदि का अभाव है, और ये क्षेत्र एकदम निरंजन प्राय क्षेत्र है, इसलिए कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आगे की चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।